बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, हुकूमत के लिए अमेरिका से बुरी खबर, बड़ा सहारा छिन गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी रास्ते बंद, 24 घंटे इंतहाई अहम, फौज को तैनात कर दिया गया। क्या बूटों की चाप आना शुरू हो चुकी है या फिर हुकूमत की जानिब से तारीखी तशद्दुद की तैयारियां कर ली गई हैं? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यूं लग रहा है कि हुकूमत की वापसी का वक्त हो चुका है, क्योंकि हवाओं के रुख यकसर तब्दील होना शुरू हो गए हैं। वो सहारे जिन पर हुकूमत की जानिब से अवाम को तहे तेग करने की धमकियां दी जा रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता साथ छोड़ते जा रहे हैं। यह दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान मोटरवेज और इस्लामाबाद और रावलपिंडी को जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया है। अवाम बहुत ज्यादा जोश में और बिफरे हुए हैं। दूसरी जानिब इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं। मुख्तलिफ शहरों से बड़ी तादाद में लोगों ने इमरान खान के हक में निकलना शुरू कर दिया है और हालात को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। ऐसे में हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से और पीडीएम इत्तेहाद की जानिब से नून लीग की क़यादत को मशवरा दिया जा रहा है कि फौरी तौर पर इंतखाबात की जानिब बढ़ जाएं। यही दानिशमंदी है, क्योंकि हालात बिल्कुल भी उनके हक में नहीं रहे। दूसरी जानिब ऐसी इत्तलात मिल रही हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के नीम फौजी दस्तों को इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तैनात कर दिया गया है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को स्टैंड बाई पर रखा गया है। यूं लग रहा है कि अगर तशद्दुद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो शायद इमरजेंसी भी नाफिज हो जाए। अंदरूनी जराये के हवाले से खबरें ये सामने आ रही हैं कि शहबाज शरीफ की जानिब से अभी तक नए आर्मी चीफ का नाम अनाउंस नहीं किया गया। इससे पता चल रहा है कि वो शायद जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने जा रहे हैं, या मुमकिन तौर पर हालात तमाम सियासी पार्टियों के हाथ से निकल जाएंगे। जिस तरह से मौजूदा हुकूमत की जानिब से हठधर्मी का मुजाहिरा किया जा रहा है, पाकिस्तान को हर गुजरते लम्हे, हर सेकंड में शदीद तरीन नुकसान और मुआशी बोझ का सामना करना पड़ रहा है। अवाम में शदीद बेचैनी फैल चुकी है और अवाम पहली मरतबा सड़कों पर निकल आई है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के अंदर नीम फौजी दस्ते श्रीनगर हाईवे के कंट्रोल संभाल चुके हैं। एयरपोर्ट तक फौज के दस्ते गश्त कर रहे हैं, जबकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी और इंटरचेंज से एयरपोर्ट तक नीम फौजी एहलकारों को तैनात किया गया है। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी तातुल पैदा हो चुका है, इसका हल क्या है? इस वक्त एक गंभीर नोयत का सियासी तातुल और बहरान हुकूमत सियासी जमातों और फैसला साज इदारों को ऐसी जगह पर ले आया जहां से आगे बंद गली है और पीछे पलटने को कोई तैयार नहीं। रवां बरस अप्रैल में जब हुकूमत के खात्मे के बाद इमरान खान एहतजाजी सियासत को एक ऐसे मरहले में दाखिल कर चुके हैं जहां पर सियासी तसादुम का खतरा बढ़ चुका है। वजीराबाद में कंटेनर पर फायरिंग के बाद पीटीआई का लॉन्ग मार्च थमा नहीं, जिससे सियासी और समाजी सतह पर कशीदगी में इजाफा बढ़ने का इम्कान है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मौजूदा सियासी बहरान से निकलने का रास्ता कौन सा है? तो दोस्तों, उसका रास्ता एक ही है कि फौरी तौर पर इलेक्शन की जानिब बढ़ा जाए और मामलात को रफा दफा किया जाए। दोस्तों, इमरान खान का सारा जोर नए इंतखाबात के फौरी इनेकाद पर है, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातें वक्त मुकर्रर पर इंतखाबात की ख्वाहां हैं। अब सवाल यह है कि दोनों फ्रीकैन इस इशू पर कैसे इलेक्शन की ऐसी तारीख पर राजी किया जा सकता है जो दोनों के लिए काबिल कबूल हो और सियासी बहरान अपने अंजाम को पहुंचे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां महमूद रशीद का कहना है कि सियासी बहरान और जमूद के खात्मे के लिए सियासी जमातों के माबैन मुज़ाकरात हों और फौरी और मुनसिफाना शफाफ इंतखाबात का ऐलान हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुनसिफाना, शफाफ और फौरी इंतखाबात के लिए किसी भी सियासी जमात से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ये मुज़ाकरात जरूरी है, इससे ही रास्ता निकलेगा। हमारी तरफ से ये मुतालिबा हो सकता है कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो। हुकूमत और उनकी इत्तेहादी जमातें ये कह सकती हैं कि नहीं, इलेक्शन अगस्त में हो, तो इस तरह का कोई दरमियानी सा रास्ता निकल आएगा। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका मरकजी नुक्ता इंतखाबात का फौरी इनेकाद है। यही सवाल जब मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि नए इंतखाबात में कोई इशू नहीं। नए इंतखाबात की तारीख इमरान खान के हाथ में है। 2 सूबों में उनकी हुकूमत है, ये जब चाहे इंतखाबात हो सकते हैं। सियासी जमातों को पार्लियामान को चलाना चाहिए और पार्लियामान चलती रहे और इंतखाबात वक्त पर हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा जल्द इंतखाबात के इनेकाद के हामी नहीं है। उनका कहना है कि हमारी तरफ से वाज़ेह पोजीशन है कि इलेक्शन वक्त पर हो। पीटीआई मुतालिबात करती है, दबाव और शराइत का तकाजा करती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जमहूरियत कल्चर पनपता रहे तो रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब जो हालात पैदा हुए हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। और शेख रशीद की जानिब से जो बयान दिया गया था कि यूं लगता है अगर हुकूमत ने हठधर्मी ना छोड़ी तो शायद किसी भी सियासी जमात के हाथ में कुछ नहीं आएगा। उनका इशारा बूटों की चाप की जानिब था
कि अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर पाकिस्तान एक बहुत बड़े बहरान का शिकार हो सकता है और मामलात हाथ से निकल सकते हैं। दोस्तों दूसरी जानिब आपको यह भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कहा जाता है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए मौजूदा हुकूमत इक्तदार में आई है और इसे अमेरिका की छतर छाया हासिल है, तो अब यूं लग रहा है कि ये छतर छाया भी मौजूदा हुकूमत से हटने वाली है। आज 8 नवंबर को होने वाले अमरीकी इंतखाबात और अमरीकी कौम की समत के साथ साथ व्हाइट हाउस में बरसरे इक्तदार शख्स और पार्टी की किस्मत पर भी बहुत ज्यादा असर डालेंगे। अगरचे अमरीकी सदर जो बाइडन खुद तो अभी इस दौर में नहीं, लेकिन ये वस्त मुद्दती इंतखाबात उनके मुस्तकबिल का फैसला जरूर करेंगे। यही इंतखाबात फैसला करते हैं कि कांग्रेस के साथ साथ रियासती पार्टियां और गवर्नर के दफातर की अक्सरियत किसके साथ है। ये इंतखाबात वोटर्स को उनकी सदारत और मुल्क की मौजूदा समत के बारे में बिलवास्ता तौर पर अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका फराहम करेंगे। अमरीकी मईशत इस वक्त हचकोले खा रही है और वोटर्स जराइम और गैर दस्तावेजी इमिग्रेशन के बारे में फिक्रमंद है। ऐसे में इन इंतखाबात के नतीजा अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन के खिलाफ है और मजीद ये कि नतीजा 2024 की सदारती मुहिम के लिए इंतखाबी मार्के को भी मुतासिर करेगा, खास तौर पर ऐसे हालात में कि जब साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा इंतखाबात लड़ने के इम्कानात भी मौजूद हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले, जिस तरह से इस मौजूदा इलेक्शंस में अवाम में अपनी मकबूलियत बढ़ाने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए गए, जैसा कि ओपेक मुमालिक में सऊदी अरब को धमकियां दी गई कि अगर तुमने तेल की कीमत इन इलेक्शन से पहले बढ़ाई तो हम तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाइयां करेंगे। और अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान काफी ज्यादा कशीदगी भी पैदा हुई। अब जबकि सऊदी वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर को न सिर्फ कोरा चिट्टा जवाब दिया, बल्कि उन्होंने उनकी धमकियों पर भी सख्त तरीन रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने कहा कि अमरीका जुबान संभाल कर बात करे, हमें पता है कि हमने क्या करना है। अब अमरीकियों की जानिब से इस चीज को बहुत ज्यादा डीप लिया जाता है कि एक सदर अपनी कारकर्दगी दिखाने की बजाय मसनूई तरीके से पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए दूसरे ममालिक पर अमरीकी सुपर पावर का दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक नाअहल सदर है। दोस्तों अमरीकी सदर जो बाइडन के मुस्तकबिल की सियासत पर आज के इंतखाबात का बहुत ज्यादा इन्हसार है। वस्त मुद्दती इंतखाबात को आमतौर पर सदारती मुद्दत के पहले 2 साल पर होने वाला रेफरेंडम समझा जाता है, जिसमें इक्तदार में पार्टी अक्सर शिकस्त खाती है। जो बाइडन की साख 1 साल से ज्यादा अरसे से खराब है, जबकि गर्मा के दौरान डेमोक्रेटिक की किस्मत ठीक होती दिखाई दे रही है। ऊंची महंगाई और मईशत के बारे में खदशात ने वस्त मुद्दती इंतखाबी मुहिम के आखिरी मरहले में अपने आप को दोबारा जाहिर कर दिया है, जिससे डेमोक्रेट्स को कांग्रेस के दोनों ईवानों का इंतजाम संभालने में मुश्किल जंग का सामना करना पड़ रहा है। सदर के तौर पर अपने पहले 2 सालों में जो बाइडन ने कांग्रेस में अपनी कम अक्सरियत के बावजूद मौसमियाती तब्दीली, गन कंट्रोल और बुनियादी ढांचे की सरमायाकारी और बच्चों की गुर्बत से मुतालिक नए कवानीन को आगे बढ़ाया। अगर कांग्रेस के इन 2 ईवानों में से कोई एक रिपब्लिकन की जानिब जाता है, तो ऐसे में फिर उनके पास ये इख्तियार होगा कि वो डेमोक्रेट जमात की जानिब से पेश करदा जितने बिल हैं कांग्रेस की मंजूरी हासिल न होने दें और यूं एक नया डेडलॉक पैदा हो जाएगा। और वो जो बाइडन जो पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन में अहम किरदार अदा कर रहे थे, जिसका इजहार डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका की यह पॉलिसी ने, लेकिन जो बाइडन का ये इंटरेस्ट जरूर हो सकता है कि वो पाकिस्तान के मामलात के अंदर और पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन के अंदर किरदार अदा कर सकता है। तो जो बाइडन के खिलाफ इस रेफरेंडम के आने के बाद आप यूं समझ लीजिए कि वो अमरी तौर पर एक डमी सदर हो जाएगा। उसके फैसलों की कोई अहमियत नहीं होगी, दीगर पार्टीज मिलकर जो फैसला करेंगी वही फैसला होगा। तो यूं हुकूमत के लिए अमेरिका से भी बुरी खबर है। अगर ये रिजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए हुकूमत आई है, जो कि यकीनी तौर पर अमेरिका पाकिस्तान के मामलात के अंदर इंटरफेयर तो करता है और पाकिस्तान में आने वाली हुकूमत में उनका बड़ा अहम किरदार होता है, तो अब जो बाइडन हुकूमत का दस्ते शफकत हट जाने के बाद हुकूमत के लिए मजीद इक्तदार में रहना मुमकिन नहीं होगा। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।